राजनीतिक समुद्र की तरह है, उसके खेल में कोई गोता लगाता है, कोई तैर जाता है, लेकिन लहरें बदलती रहती हैं। लहरें बदलती रहती हैं, नहीं लहरें बदलती रहती हैं। आज सत्ता किसी की है, कल सत्ता किसी की है, तो कोई बड़ी बाद में बनिएगा। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या कहा है अखिलेश जी ने, शब्दशः बताइए अखिलेश जी ने क्या कहा है इन चुनावों में जीत के बाद। देखिए, जैसे ही मैं आपके स्टूडियो में घुसा वैसे ही खबर चली। क्या? अरे वही तो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अभी उनका बयान मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। मैं आपके स्टूडियो के अंदर रास्ते से आ रहा था, सुन तो लो। और उनका बयान, उसमें माथा पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु अभी आपके, मैं सीधा सीधा आपके अंदर आया, आपके स्टूडियो के अंदर, और मुझे अभी वही उनका मैं खोजने जा रहा था कि उन्होंने अभी क्या इस पे अपना रिएक्शन दिया है। उस रिएक्शन को जैसे ही मैं घुसा बोले उनका रिएक्शन आया है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी पेशेवर की तरह एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। क्या बोला? मत पढ़िए भाई, अखिलेश जी का बयान तारीफ की है बीजेपी नहीं सुन पाए। अखिलेश जी का बयान सुनाइए जल्दी से। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। तो ये नए तरह की चीजें, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सुन लिया अब देखो, उन्होंने बहुत सीधी बात और सच्ची बात सुन लीजिए मेरी बात। बहुत हाथ पैर दबाने की जरूरत नहीं है प्रभु, मैं बोल रहा हूँ। आप हाथ नहीं भी नहीं ये हाथ दबा रहे तो मैं हाथ नहीं भी दबाएंगे तो भी मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने साफ और सीधी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनली काम करती है और वो अपने हिसाब से, राजनीति में वो उनके साथ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, वहां पे भावनाओं की कोई जगह नहीं है, वहां पे सेवा की कोई जगह नहीं है। प्रोफेशनली अपनी पार्टी चलाती है कि हमें सत्ता पानी है, चाहे कोई भी कीमत हो, किसी तरह से भी हो, हम कैसे अपना सिस्टम। उन्होंने साफ साफ कहने का मतलब साफ है, बिल्कुल नहीं साफ है। वो उन्होंने साफ बोला प्रोफेशनली। ना उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया। अरे वोट चोरी तो आप इतने दिन से कर रहे हो, कितनी बार जिक्र करें? मैं एसआईआर में हम 50 बार बोल चुके हैं। अनुराग जी, सुनिए प्लीज, गंभीरता से बात हो रही है। अच्छी बात है, आप तारीफ कर रहे हैं, अनुराग जी अच्छी बात है। एक समझदार लीडर है अखिलेश जी, और ये हर कोई जानता है। प्रवक्ता कैसे हो उस पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है नामों का, आंकड़ों का, नंबर्स का। बहुत प्रोफेशनली वो चुनाव लड़ते हैं, हमें इनसे सीखना होगा। नहीं सीखे तो मुश्किल हो जाए। बोला है कि उनसे सीखना होगा कि किस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं। मतलब उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं भावनाओं से, इमोशन से, जनता की सेवा से, वो चुनाव लड़ते हैं आंकड़ों से। हमें सत्ता बनानी, कैसे बनानी, किस तरह से बनानी, सत्ता पानी है। उनके अंदर भावनाओं की कोई जगह नहीं। वही कहना चाहिए, उन्हीं से सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरह की राजनीति अगर हम लोग करेंगे तभी हम सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटा पाएंगे, उन्हीं के रास्ते पे चल के। तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या आप जानते ही हो कि 2 महीने पहले एसआईआर कर देते हैं, कैसे वो नोटबंदी कर देते हैं, कैसे वो लॉकडाउन लगा देते हैं। तो यही तो उनका रास्ता है। अखिलेश जी के साथ अन्याय ना किया जाए, अखिलेश जी के साथ अन्याय ना किया जाए। यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, आपने अखिलेश जी को सुन लिया और अभी यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन लोकल बॉडीज के चुनावों में बिहेव कर रही है, ठीक वैसा ही वो विधानसभा हो जाए या फिर लोकसभा हो जाए। प्रोफेशनलिज्म तो है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं माने, वोट चोरी करते रहे, लिस्ट से नाम गायब करते रहे, तो ये जीतते चले जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते चले जाएंगे। देखिए रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं दोबारा कहूं, इससे पहले जब एसआईआर का फॉर्म भर रहे थे ना अखिलेश जी, तब भी मैंने कहा था कि ये काम राहुल गांधी को भी करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव चाहे जो कहते रहें, लेकिन उनको भी पता है कि एसआईआर एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने वो वीडियो डाला था। आज जो उन्होंने कहा, ये बात और गंभीरता से सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी की तरह काम करती है, पॉलिटिकल प्रोफेशनल पार्टी। प्रोफेशनल किसको कहा जाता है? कोई जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कहते हैं बड़ा प्रोफेशनल तरीके से करता है, और जो सब गड़बड़ कर देता है कहता है अनप्रोफेशनल आदमी, यार इसके साथ ना कारोबार कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना काम धंधा कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल का फर्क ये होता है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, डेटा पर काम करती, जहां उसको जिस तरह की रणनीति बनानी होती है वो करती है। तो भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप अगर आज के समय में आंकड़ों पर काम नहीं करेंगे, आज के समय में आपको पता नहीं होगा, जेनजी चिल्ला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि 18 से ऊपर वाला कितना नौजवान आपके क्षेत्र में, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, तो मुझे लगता है वो मुश्किल होगी। और अगर बीजेपी इतना मैपिंग कर लेती है, इट मींस कि वो बहुत गंभीरता से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव को लेती है। दूसरी पार्टियां क्यों नहीं लेंगी? उनको भी लेना चाहिए। ओके, अनीश गढ़वे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना यूबीटी से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनीश गढ़वे जी, सबसे बुरा दौर मुझे इस वक्त, 2 भाई साथ आ गए, मराठा वोटर्स, मराठी अस्मिता, बाला साहेब ठाकरे का सपना, 25 साल से जिस सत्ता पर आप काबिज थे, वो एकदम ऐसे मक्खन की तरह फिसल कर चला गया 2 साथियों के पास, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे है। देखिए, आप इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें जो आंकड़े हमें जो जीत मिली है, हम इसको भी हार नहीं कहेंगे। देखिए, 70 का आंकड़ा आप जो देख रहे हो, ऊपर से मनसे के एमएनएस के 10 सीटें हैं, कम से कम 80 के ऊपर से 15 कांग्रेस पार्टी के हैं, और जो अपक्ष चुन के आए हैं उनमें भी 3 से 4 पुरस्कृत उम्मीदवार हैं।
आप बीच में बात ना करें, जो भी बीच में बात कर रहा है उनसे बात करिए। और शाह शहजाद जी, आपकी आदत बहुत अच्छी है भाई, लेकिन हार अपनी में तो अपनी विनम्र अच्छी- हो जाओ। अपनी आदत अपने पास रखिए शहजाद जी, हार में अपनी तो आदत विनम्र को हो अपने पास जाओ। रखिए। मियां, हार में तो हमें ये आपसे विनम्र सीखने की होते हैं। जरूरत नहीं है। अरे शहजाद भाई, आपसे विनम्रता सीखने की जरूरत नहीं है। हम शिवसेना वाले नहीं, हैं, हमें आप पता है कैसे आपकी यही हम कितने दुर्दशा विनम्र हैं। इसीलिए हुई है। अरे छोड़िए इसीलिए छोड़िए आपकी छोड़िए, वो दुर्दशा आपसे, हुई है। अरे छोड़िए, आप इन सब में आप तो मत आइए, राहुल से आप भी इन ज्यादा सब में बात दिल्लू मत में करें। है। अरे छोड़िए छोड़िए, कांग्रेस इन का सब आंकड़ा में कैसे मत जुड़ गया? आइए। कांग्रेस के खिलाफ लड़े आप। कोई तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए ना बात एमआईएम में। के खिलाफ वो तो लड़ने कोई वाले, भी एमआईएम बर्दाश्त के कर खिलाफ देंगे। लड़ने वाले, अरे एमआईएम के खिलाफ लड़ने और वाले, सुनिए, एमआईएम को आप साथ बोलते लेके हैं कि चलते भाई एक तरफ तो कि भाई को साथ वोट लेके चोरी हो गया, चलते दूसरी तरफ बोले हम कोई- जीत रहे हैं। मैं किसकी बात मानूं हर्षवर्धन कोई जी? नीति मत ये क्या? सुबह सुबह दांत घसे बिना ये आ गए संजय राउत, वोट चोरी हो गया। अरे, अरे, राहुल गांधी अरे, जी ने अरे, भी आज कमल- ट्वीट डाल दिया बिना हम प्यार से टूथपेस्ट आपको डाले क्या अपने मुंह में, बोलते हैं? और फिर बोलते हैं कि हम जीत कमला भाई, गए। किसकी बात मान रहे हैं कमला रूबिका भाई, जी? आप जरा शांत रहिए। अरे कमला भाई, आप जरा शांत रहिए। क्या बात पूनावाला हुई? जी, ये थोड़े क्या शांत रहिए, अनिश शांत भाई, रहिए। ये क्या बात हुई? ये पर्सनल अटैक कैसे जब कर रहे कर सकते हैं वो, उनके पास बचा ही कुछ नहीं है। आप कीजिए मुझ पे पर्सनल अटैक, की पर बात आपके पास कुछ करेंगे नहीं है तो बचा। आप जब मॉर्निंग के ब्रश की जो अगर बात निकालेंगे ना, मॉर्निंग के ब्रश की, तो ये पर्सनल अटैक ही है। शाम अरे भाई, देखिए, अच्छा चलिए, ब्रश करके उन्होंने आरोप रहने लगाया। वाले पूनावाला जी, एक एक दूसरों पे पत्थर नहीं अनिश फेंका जी, करते। पूनावाला जी, मेरा मुद्दा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अनिश जी आपकी कर आदत बहुत लीजिएगा, अच्छी है, मुझे अनिश अच्छे जी से कर पता है। लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपको बहुत शायद clear नहीं पता हूँ। रूबिका अनिश जी। भाई, नहीं, मैं बहुत I'm clear also- हूँ। I'm मैं also बहुत clear, I'm also clear। हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी मैं क्लियर। बहुत क्लियर हूँ। आप मैंने जो भी बोला बात है, कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको नहीं टोकूंगी, exactly। लेकिन मर्यादा को आप सुनिए, क्रॉस नहीं आप सुनिए। करेंगे। ये रूबिका एक जी, सीधा आप सुनिए। उसूल है गूंज का। एग्जैक्टली, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। आप सुनिए, कमलाबाई का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है, जो कमल है, बाला साहब जी उसको कमलाबाई कहते हैं। शायद ये शहजाद पूनावाला जी को शायद पता नहीं है। अच्छा। इसको हिंदी में और आप बाला कमलाबाई साहेब, बोलिए या और कमलाबाई बाला बोलिए। साहेब जिनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ जो जो बातें कहते अरे, थे, उनके साथ आप चले गए, याद दिलाने की मुझे जरूरत हाँ, है। वही कांग्रेस ही, जब वही कांग्रेस कमला भाई ही, तो याद रहती है, लेकिन जो सोनिया के साथ चले गए, वो किस भारतीय तरह के जनता शब्दों का पार्टी में इस्तेमाल बैठेंगे, कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बैठेंगे तो क्या वो अच्छा? आज आप बाला साहेब की बात, क्या वो अच्छा? क्या बोला था बाला सुनिए, मैं सुनाता हूँ, क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर होगी। सुनिए, काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके एखादा चावायचं तरी कोणाला? कांग्रेस पक्ष जिसको आपने कहा कि उसमें इतने हिजड़े हैं, अब बोले वो 10 आपके साथ होंगे, तो हमें कमलाबाई बोल दीजिए। कमल का मखौल उड़ाइए, विष्णु जी के कमल का मखौल उड़ाइए, लक्ष्मी जी के कमल का मखौल उड़ाइए। ये आपकी संस्कृति, आप तो सोनिया सेना वैसे बन गए। पर देखिए, अखिलेश जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात की है। एक वाक्य सिर्फ कहना चाहूंगा अखिलेश जी पर, उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, और उस पर इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, मैं लॉर्ड के मुद्दे पर आती हूँ, बात खत्म कीजिए एक सेकंड। अनिश भाई, प्लीज टेल मी वन थिंग। बात खत्म करने देंगे तो बात करेंगे ना। जब दो भाई साथ आ गए, तो तब तो वो 25 साल की सत्ता को और स्ट्रांगली पकड़ के रखना चाहिए था ना। आप इसमें मॉरल विक्ट्री कहां ढूंढ रहे हैं अनिश जी? कहां ढूंढ रहे हैं मॉरल देखिए, विक्ट्री? मॉरल विक्ट्री की बात नहीं। आज जिस तरीके से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उस तरीके को आप देखिए। हाँ। आज मैं खुद थाने से हूँ। मेरे थाने में मेरे 6 कैंडिडेट्स को उठा के लेके गए। मैं ये क्लियर ऑन कैमरा बोलता हूँ। प्रभाग क्रमांक, वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 19। मैं नाम तक कैंडिडेट्स के बता सकता हूँ। उठाने वालों को इनके पता है। उठा के लेके जाते हैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन होता है, वो रिटर्न लेने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है, ये मैं ऑन कैमरा लाइव बोलता हूँ। हाँ, बोलिए। मेरे दो कैंडिडेट के एप्लीकेशन रिजेक्ट किस लिए किए जाते हैं? वार्ड क्रमांक 5 दिनेश जाबर, आदिवासी कैंडिडेट था, उसका रात में 5 बजे एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है, ये कह के कि आपका